राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा पूजो, राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा। अंतर मैल जे तीरथ नावे, अंतर मैल जे तीरथ नावे, तिस बैकुंठ न जाना। लोकपति ने कछु न होवे, लोकपति ने कछु न होवे, नाही राम आयाना। पूजो राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा। जल के मझ जे गत होवे, जल के मझ जे गत होवे, नित नित में नुक नावे। जैसे तैसे ओए नर, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नी आवे, फिर जो नी आवे। पूजो राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा पूजो, राम एक ही देवा। साचा नावण गुर
साचा नावै गुर की सेवा पूजो राम एक ही देवा पूजो राम एक ही देवा कठोर मरे बनारस मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाँचे आ जाई हर का संत मरे हड़म्बे कसगली सैन तराई पूजो राम एक ही देवा 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 वेद नहीं शास्त्र दिन से नरैन वेद नहीं शास्त्र कहाँ बसे निरंकारा कबीर नत से त्यावो गए कबीर नत से त्यावो बावरिया संसारा पूजो राम एक ही देवा 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 साचा नाम गुर की सेवा साचा नावण गुर की सेवा
कबीर कहते हैं एक ही राम को पूजो। यहाँ जब वो राम कहते हैं तो राम उस अनंत सत्य चैतन्य आनंद व्यापक सत्ता को कह रहे हैं। राम कह लो, कृष्ण कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, निरंकार कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो। The thing is, all these words are man-made, right? So no word is higher and no word is lower. Unfortunately, बदकिस्मती से लोग ये बात समझते नहीं। तो कोई राम पकड़ के बैठा है, कोई कृष्ण पकड़ के बैठा है, सत्य छोड़ दिया, नाम पकड़ लिए। कोई वाहिगुरु पकड़ के बैठा है तो कोई अल्लाह पकड़ के बैठा है, तो बस शब्दों को पकड़ रहे हैं। वह शब्द जिसका स्वरूप है, वह शब्द जिसको इशारा करता है, उसको छोड़ देते हैं। राम मतलब अनंत सत्ता, राम मतलब सत्य, राम मतलब हकीकत। कहा उस हकीकत को पूजो बस। और साचा नावण गुर की सेवा। हालांकि हम गंगा जी के तट पे बैठे हैं, गंगा की महिमा में कोई कमी नहीं, गंगा से मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी ये बात कहती हूँ, इसी गंगा नदी के किनारों पर इमोरल, अनएथिकल, इलीगल काम भी होते हैं। अपराधियों के लिए ये कोई पवित्र नदी नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ बहता हुआ पानी है बस। कईयों के लिए वो सिर्फ जल है जिसमें वो नहाते हैं, मछुआरे इसमें से मछली पकड़ते हैं, रोजगार कमाते हैं। और बनारस और हरिद्वार और विभिन्न क्षेत्रों में घाट पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आप यूं पैसे फेंको गंगा जी में, अब वो अपनी चड्डियां पहन के इंतजार कर रहे होते, वो तुरंत डुबकी लगाते हैं, वो तुम्हारे डाले हुए पैसे निकाल के ले जाते हैं, वो उनका रोजगार है। तो उनके लिए ये नदी एक दुकान हो गई। मछुआरे के लिए भी दुकान है, और उन बच्चों के लिए भी है, और जो बोटमैन है उनके लिए भी, गाइड है उनके लिए भी, जो सामान बेचते हैं उनके लिए, आरती की जो दोने बेचते हैं बड़े सुंदर लगते हैं उनके लिए भी, बड़े प्यारे लगते हैं। चलो एक काम करते हैं, पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही है ना छोटा छोटा काम करने वालों को, तो कल ना प्रबंध करवाओ, कल प्रबंध कराओ ये कि ये जो बेचते हैं ना आरती वाले दोने, वो उनको ऑर्डर दे देना, हमारे यहाँ कितने लोग हैं, 2400 के करीब आए हैं, तो इतने दोने चाहिए परसों। गंगा माई की आरती गाओ ना गाओ, दीपक जगाओ ना जगाओ, उसको कोई फर्क नहीं है। तो ये बेसिकली हम आरती का जो अनुसंधान कराने जा रहे हैं, ये हम उन परिवारों के लिए कराना चाह रहे हैं कि उनके लिए कुछ फूल, कुछ दिए वो बेचेंगे, कुछ उनकी जेब में चला जाएगा। कबीर सारा जीवन बनारस रहे हैं, सारा जीवन गंगा जी के जल के पास रहे हैं, लेकिन उन्होंने रूढ़िवादिता का खंडन जरूर किया। तो कहते हैं असली स्नान वो नहीं जो तुम गंगा जी में उतर के करोगे, असली स्नान वो है साचा नावण, साचा सच्चा नावण स्नान। कौन सा? गुरु की सेवा। जो गुरु की सेवा करे ये सच्चा स्नान हो गया। अब देखिए गुरु की सेवा का अर्थ क्या है?
जैसे गुरुजी तो बेचारे एक और चेले हो हजारों और हजारों कहे आपकी टांगे दबाएंगे तो गुरुजी तो मर जाएंगे, और हजारों कहे हम आपको रोटी खिलाएंगे तो वो बेचारे तो अस्पताल पहुंच जाएंगे। हाँ, या वो तो ऋषि दरबासा की तरह योगी हों और सब खा जाएं, वो अलग बात है। तो फिर गुरु की सेवा का अर्थ क्या हुआ? साधना करना, ये गुरु की सेवा है। और आप ये समझ नहीं पाते हो बात। जब यहाँ तुम किसी पत्थर की ओट में चुपचाप बैठ के श्वास श्वास को साक्षी होके देख रहे होते हो, ये मेरी सेवा हो रही है। दाल रोटी चावल लाके मुझे खिला दो, ये सेवा नहीं है। गुरु की सेवा करे। गुरु क्या चाहता है? सुखमनी साहब में पंक्ति आई, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी क्या खाते हैं? कहा ज्ञान खाते हैं। तो ब्रह्मवेत्ता तुम्हारे घर में आवे तो तुमने अगर दाल रोटी खिलाई तो ये तो उसके शरीर का भोजन है, उसका भोजन ज्ञान है। अब ज्ञान का भोजन उसे कैसे कराओगे? जब ज्ञान का तुम चिंतन करते हो, ये ज्ञानी गुरु का भोजन होता है। गुरु की सेवा करे। अपनी बेहोशी को तोड़ के तुम जागृत हो जाओ, ये गुरु की सेवा है। फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस टू बीइंग कॉन्शियस, दैट इज गुरु की सेवा। Be the best of you, and the best of you is that you are Lord. So be a Lord. That is seva. स्वामी राम कहते हैं ना, आज गाया था ना उनका, कि तू को इतना मिटा कि तू बाकी ना रहे। ये गुरु कह रहा है, और शिष्य कहे कि मैं इतना मिटाऊं कि मैं बाकी ना रहे। तो अब अभिमान न रहे, अहंकार न रहे, अज्ञान न रहे, अविद्या न रहे। ये करना गुरु की सेवा है। और कहा यह है सच्चा स्नान, ये है सच्चा स्नान। क्रोध में, काम में, इच्छा में, वासना में शिष्य पड़ा रहे, ये गुरु की सेवा नहीं है। मैं एक अपनी बात सुनाती हूँ। मेरे जीवन के शुरुआती काल में जिस महात्मा के साथ मेरा संपर्क हुआ था, बड़ी मस्ती, बड़ा आनंद। हम इतना नाचते थे, सब गाते थे। नो म्यूजिशियंस, तालियां, अपने हाथ की तालियां बजाते थे और गाते थे, ज्ञान सुनते, ध्यान करते, आनंद होता। तो उनकी प्रसन्नता के हेतु वो कभी कभी मुझे, जैसे कोई पूछे ना कोई सवाल, उनसे थे, तो वो कहते थे तू जवाब दे। सवाल उनको पूछा है, जवाब कहते थे तू दे। मैं कैसे दूं? बोले नहीं, तुम दो। और कई बार वो व्यंग में कहते थे तेरे अंदर मैं ही तो बोलता हूं, तू बोलेगी, तू जवाब देगी। जी नहीं महाराज। कौन बोलेगा? जी आप बोलेंगे। कहते फिर बोल। बड़ा फंसा लेते हैं ये बाप, वो खतरनाक होते बाबा लोग। And to give me that right feel that yes, I am like a teacher and giving answers, कुछ समय के बाद वो हम लोग ऐसे जैसे नीचे बैठे हैं और वो ऐसे ऊपर तख्तपोश में बैठे हैं, और किसी ने सवाल पूछा, वो मेरे बराबर है, तो मुझे कहते रुक, वो बाहर कुर्सी पड़ी, वो उठा के ला। मैं ले आई। कहते अब इस पे बैठ। पूछने वाला नीचे, बताने वाला ऊंचा होना चाहिए। बड़ा संकोच है, मैं कैसे बैठूं? बोले तू है,
तू अभी है क्या? तू है तो मत बैठ, तू नहीं है तो बैठ। बैठ के उत्तर दे देना। और एक दिन थोड़ा खबीस किस्म का एक आदमी आया हुआ था। खबीस समझते हो शब्द? इरिटेटिंग and asking too many questions. For every answer there is a question. एकदम खबीस। वो पूछता गया, मैं बोलती गई, वो पूछता गया, मैं बोलती गई। फिर उसने कहा मुझे कि मैं ना एक वो स्वामी जी के गया था, वो स्वामी जी ने, मैंने कहा बिल्कुल बकवास बोली थी उन्होंने जिनके पास तो गया। कहते मैं तो अभी बताया भी नहीं कि क्या बोला था। मैं कह रही हूं ना, बिल्कुल बकवास बताया था। कहते जी क्या मतलब आपका? मैं मतलब ये है कि कब से तू बोल रहा है, तेरी बकवास मैं सुन रही हूं, तू मुझे सुनना भी नहीं चाहता है, तो निश्चित उस स्वामी जी के भी तुम्ही ने बकवास की होगी, उनको तुमने बोलने ही नहीं दिया होगा, इसलिए तुम अपने नाम से बात कह रहे और नाम उनका झूठा लगा रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा। अब वो सामने से मैंने ऐसा बोला तो थोड़ा उसे महसूस भी हुआ कि ये क्या कह रहे हैं मुझे। फिर उसके बाद ना उसके चुप लग गई। फिर हम बोलते रहे, वो सुनते रहे। राइट? ये खबीस जो है ना, ये अफगानी शब्द है। Then he sat quietly and I gave all the answers. And last I said, कुछ और सवाल है तो पूछो। हाथ जोड़े कहते जी खत्म। उसके जाने के बाद महात्मा ने मुझे कहा, कहते आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। अब ये ना बात थोड़ी घुमा के करते कभी कभी तो समझ नहीं लगती कि ये कॉम्प्लीमेंट है या थप्पड़ है, क्या है ये। मैंने कहा जी महाराज मैंने कुछ भूल की। कहते नहीं, भूल कोई नहीं थी, यू हैंडल्ड हिम वेल। और उसके आड़े टेढ़े सब प्रश्नों के उत्तर तुमने दिए, पर जब वो नहीं पकड़ में आ रहा था तो थोड़ा उसका साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी कर दिया। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज हाउ इट हैज शुड बी डन। बोले अब आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा अब इसमें आप खुश क्यों हैं? कहते देख 2 घंटे मुझे बोलना पड़ता, मेरा गला दर्द होता, मेरा काम तूने कर दिया है और अच्छे से कर दिया है। And what else can I expect? So you have given me good rest and I watched the whole show and it was fantastic. I'm very happy, I'm very pleased. पर उस दिन के बाद मैं फंस गई, क्योंकि फिर वो रोज ही बैठाने लग गए, चल दे उत्तर, चल दे उत्तर, चल दे उत्तर। रुपया नहीं, पैसा नहीं, किससे खुश हुए वो? किससे? ज्ञान से। ज्ञान मेरा था, उन्होंने ही दिया था। हाँ? उन्हीं की दी वस्तु को मैंने सिर्फ बोला भर और उनकी तसल्ली से बोला, and he was very happy for that and he is feeling proud for that and he is saying आज तूने मुझे बहुत खुश किया। कबीर साहब वही बात कह रहे हैं, संत लोग धन से नहीं, यश से नहीं, सम्मान से नहीं, जवाहरात से नहीं, सोने से नहीं, चांदी से नहीं खुश होते। वो खुश होते हैं तुमको साधना में लीन देख के। इसलिए साधना करो।
एंड ऑफ द डे आपने कितना धन कमाया, 2 कौड़ी की बात। एक 2 रुपए की अखबार में इतनी सी ऑबिचुअरी छपेगी तुम्हारी विद द फोटो, दैट्स इट। और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लोग रोएंगे और फिर भूल जाएंगे। तो संसार को तुम कितना ही खुश करो, ये कभी खुश नहीं होता है। 100 दिन तुम उसे हाँ कर दो, 1 दिन ना कर दो, उन्हें तुम्हारी ना याद रह जाएगी। और फिर वही ना लेकर के तुम्हारा वो बैंड बजा देंगे।